हेलो एवरीवन, आज से हम एक नए की ड्रामा को एक्सप्लेन करने वाले हैं जिसका नाम है रिवॉर्न रूकी। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। कहानी की शुरुआत होती है और हमें चोइसियोंग कंपनी के चेयरमैन को दिखाया जाता है जो कि यहाँ पर कार को टेस्ट कर रहा होता है और उसका नाम योंग हो होता है, जो कि अपनी सेक्रेटरी सांगजेई से कहने लगता है कि प्रेसिडेंट्स को बुलाओ, मुझे उनसे कुछ बात करनी है। इसी बीच हमारे इस की ड्रामा के हीरो को दिखाया जाता है जिसका नाम जुन होता है, जो कि एक फुटबॉलर है। अच्छा प्लेयर होने की वजह से चोइसियोंग कंपनी उसे बाई करती है और 500 मिलियन वॉन देने की कहती है। इसकी वजह से जुन बहुत ज्यादा खुश हो जाता है और चोइसियोंग फुटबॉल क्लब में उसके फोटोज भी क्लिक होते हैं। सीन शिफ्ट होता है चेयरमैन की तरफ, मतलब कि योंग हो की तरफ, जहां पर हम उनके बेटे और बेटी को देखते हैं जो दोनों ट्विन होते हैं। मीटिंग में आने के बाद योंग हो एक एक से सभी लोगों की क्लास लेता है। कहने लगता है कि हमारा प्लान टॉप 5 में आने का था, लेकिन ऐसा लग रहा है कि हम 10 से भी बाहर निकल जाएंगे। इसके बाद वो कहने लगता है कि मैं बूढ़ा हो चुका हूँ और मुझे ये पद अब किसी और को देना होगा, मतलब कि अपनी बेटी और बेटे में से वो किसी और को इस कंपनी का चेयरमैन बनाने वाला है। इसके लिए वो उन दोनों को 1 महीने का टाइम देता है कि 1 महीने में मुझे प्रूव करो कि तुम दोनों में से कौन ज्यादा बेटर है। बोलने के बाद चेयरमैन वहाँ से जाने लगता है और उसके दोनों बेटा और बेटी उसका पीछा करने लगते हैं और कहने लगते हैं कि आप अभी क्यों नहीं डिसाइड कर लेते। बड़े बेटे का नाम श्योंग होता है और उसकी छोटी बेटी का नाम ग्योंग होता है। वो उसके पीछे दोनों आपस में लड़ने लगते हैं। वो कहने लगता है किसी वजह से मैं तुम्हें 1 महीने का टाइम दे रहा हूँ, तुम दोनों को प्रूव करना है कि तुम दोनों में से कौन बेटर है। सुनने के बाद वो दोनों अपने अपने काम पर लग जाते हैं। इन दोनों में से कोई भी ढंग से काम नहीं करना चाहता, दोनों ही शॉर्टकट रास्ता यूज करते हैं। इसके बाद चेयरमैन अपनी ऑफिस में आ जाता है जहाँ पर सांगजी इसी के ऊपर बात करने लगता है। कहने लगता है कि आप उन दोनों के बीच में लड़ाई करवाना चाहते हैं। चेयरमैन कहने लगता है कि मैं तो उन दोनों में से देखना चाहता हूँ कि कौन बेटर है। ये देखने में बहुत ज्यादा मजा आने वाला है। जिसके बाद चेयरमैन घर के लिए निकल जाता है। सांगजी किसी से कॉल पे बात कर रहा होता है और कहने लगता है कि मैंने तुमसे जो ऑर्डर करने के लिए कहा था तुमने वो कर दिया है क्या। अगले सीन में हम कांग फैमिली को देखते हैं जो कि साथ में डिनर कर रहे होते हैं। यहाँ पर भी स्योंग और ग्योंग नहीं रुक रहे होते, वो अपने प्रोजेक्ट के बारे में चेयरमैन को बता रहे होते हैं। पर चेयरमैन गुस्सा होने लगता है, कहने लगता है कि तुम मुझे अभी से प्रॉफिट और लॉस के बारे में मत बताओ। चेयरमैन की वाइफ को भी देखते हैं जिसे कि पता चलता है कि वो अपनी चेयरमैन के पद से हट रहा है, जिसकी वजह से वो कहने लगती है कि क्या हुआ है, कुछ प्रॉब्लम आ गई है क्या। कहने लगता है कि अब उनकी एज हो गई है, उन्हें अब ट्रेवल करना चाहिए आपके साथ, ये तो अच्छी बात है। वीएम सांगजेई को देखते हैं जो कि वहां पर आ जाता है और चेयरमैन से कहने लगता है कि आपको साथ में चलना पड़ेगा क्योंकि मुझे आपसे कुछ काम है। टाइम पर चेयरमैन उससे कोई भी क्वेश्चन नहीं करता और हम देखते हैं कि वो सांग के साथ जाने लगता है और उसकी वाइफ यहीं पर रह जाती है। यहाँ पर रहकर वो अपनी बेटी को कॉल करती है। ये हमारे के ड्रामा की हीरोइन है जिसका नाम ग्योल होता है। वो अपनी बेटी से कहने लगती है कि तुम्हारे पिता किसी को अपना चेयरमैन बना रहे हैं, मतलब कि तुम्हारे भाई और बहन में से किसी को, तो तुम्हें ज्यादातर अपने भाई बहन के साथ टाइम स्पेंड करना चाहिए। कहने लगती है कि तुम अमेरिका से वापस कब आ रही हो, जिस पर वो मना कर देती है और कॉल को कट कर देती है। फिर हम चेयरमैन को देखते हैं जहाँ पर वो एक फाइल को पढ़ रहा होता है इस कार में बैठकर। ये फाइल उसके बेटे और बेटी की करप्शन की होती है, मतलब कि उन दोनों ने कितना ज्यादा घोटाला किया है। फाइल लेने के बाद चेयरमैन और सांगजेई पैदल वहां से बाहर निकल जाते हैं। तभी हम देखते हैं कि स्योंग और ग्योंग वहां पर आ जाते हैं। इस कैमरे में देखने लगते हैं कि उसका पिता कोई फाइल देख रहा था। वो दोनों कहने लगते हैं कि शायद हम दोनों ने जो भी घोटाले किए हैं उसकी फाइल उनके पास है। टाइम पर वो दोनों बहुत ज्यादा डरे हुए होते हैं और यहाँ पर इस कार्ड को भी निकाल लेते हैं। इस कार्ड की वजह से उन दोनों के बीच में बहस होने लगती है। तभी वहाँ पर गार्ड आता है जिसकी वजह से वो कार चालू करके वहाँ से निकल जाते हैं। उस कार की आवाज आने की वजह से चेयरमैन और सांगजी वहाँ पर आ जाते हैं, लेकिन जो गार्ड होता है वो उनसे झूठ बोल देता है। कहने लगता है कि शायद कोई कार लेके चला गया है, लेकिन जल्द ही मैं पता लगा लूंगा। इन चेयरमैन को पता रहता है जिसकी वजह से वो कहने लगता है कि तुम्हें ऐसा करने की कोई भी जरूरत नहीं है। अगले सीन में हमें जुन की दादी को दिखाया जाता है जहाँ पर जुन उनसे वीडियो कॉल पे बात कर रहा होता है और उसकी दादी उसके लिए बहुत ज्यादा खुश होती है और जुन ये सब उसकी दादी के लिए ही कर रहा है। अरे ये दोनों इस वीडियो को देख रहे होते हैं, मतलब कि कार के डैश कैम की फुटेज को देख रहे होते हैं। उनका ध्यान रोड पे नहीं होता। सामने जुन होता है जो कि अपनी दादी से बात कर रहा था और ये लोग सीधा जाते हैं और उसमें ठोक देते हैं। टाइम पर जो वीडियो कॉल होता है वो अभी भी चल रहा होता है जिसमें कि वो कार की नंबर प्लेट आ जाती है और वो लोग वहां से निकल जाते हैं। उनको भी हॉस्पिटल पहुंचा दिया जाता है। हम इन दोनों को देखते हैं जहाँ पर वो दोनों कहने लगते हैं कि हमें सारे सबूत को मिटाना पड़ेगा। वो दोनों सीसीटीवी फुटेज को भी मिटवा देते हैं। रोड पर जो भी ब्लड डला हुआ रहता है उसे भी साफ करवा देते हैं। उस कार को फिर से वहीं गैरेज
मेज में रखाते हैं। चेयरमैन लाइट्स को देखने लगता है, जहाँ पर वो नोटिस करता है कि लाइट्स चेंज हुई हैं। उसके बाद वो डेस्क को चेक करने लगता है, जहाँ पर वो देखता है कि उसमें एक कार्ड नहीं है। देखने के बाद जो गार्ड होता है वो उससे माफी मांगने लगता है, कहने लगता है कि हमसे सियोंग और ग्योंग ने कहा था कुछ भी ना बताने के लिए। ये दोनों आपस में बात कर रहे होते हैं, मतलब जुन के बारे में बात कर रहे होते हैं कि वो लड़का कैसा है। शिफ्ट होता है और हम जुन को देखते हैं जो कि हॉस्पिटल में होता है और उसे होश आता है, जहाँ पर वो कहने लगता है कि मुझे क्या हुआ है, और वो अपने पैर को चेक करने लगता है। तभी वहाँ पर डॉक्टर आता है और उसे बताता है कि तुम कभी भी अब फुटबॉल नहीं खेल पाओगे। ये सुनने के बाद वो रोने लग जाता है, कहने लगता है कि आपको पता नहीं है कि मैंने इसके लिए कितना कुछ किया है और यही मेरे लिए सब कुछ है। अगले सीन में हम सांगजी को देखते हैं, जहाँ पर चेयरमैन उसके सामने होता है, जो उससे कहने लगता है कि जो भी डॉक्यूमेंट्स तुम्हें मिले हैं उसे दफन कर दो। उसके बाद वो एक सीक्रेट रूम में जाता है, जहाँ पर सांगजी भी उसके साथ जाता है, जहाँ पर बहुत ज्यादा कैश और सोना रखा हुआ रहता है। चेयरमैन सांगजी से उस फाइल को ले लेता है और यहाँ पर उस फाइल को रख देता है। अर्जुन के पास उसकी दादी का कॉल आ रहा होता है, लेकिन वो उस कॉल को नहीं उठा रहा होता और चलने की इधर कोशिश कर रहा होता है। इस सीन में हम चेयरमैन और सांगजी को देखते हैं, जहाँ पर वो कुछ खा रहे होते हैं। सांगजी बताने लगता है कि जब तक आप रहने वाले हो तब तक ही मैं इस कंपनी में काम करूंगा, जैसे ही आप हट जाओगे मैं भी हट जाऊंगा। और मैंने यहाँ पर ये भी बताता है कि उन दोनों में से मुझे नहीं लगता कि इस कंपनी को कोई संभाल पाएगा और चुईसोंग कंपनी को मुझे प्रोटेक्ट करके रखना है। अर्जुन को कार की नंबर प्लेट याद आ जाती है, जिसकी वजह से वो पुलिस स्टेशन में पहुंच जाता है, लेकिन उसको पूरा नंबर याद नहीं रहता। की वजह से पुलिस वाला उसकी सुनने से मना कर देता है। वो पुलिस वाला ग्योंग को मैसेज करता है और कहने लगता है कि उस लड़के को कुछ भी याद नहीं है। ग्योंग को देखते हैं, जो कि जुन को उसकी फुटबॉल कंपनी से भी निकलवा देती है, उसके ऊपर 1 बिलियन वॉन का कर्जा भी कर देती है। सुनने के बाद जुन बहुत ज्यादा दुखी हो जाता है और यहाँ पर प्रोटेस्ट करने के लिए आया होता है। जुन के पास उसकी दादी की केयरटेकर का कॉल आता है, जिससे जुन कहने लगता है कि मुझे कोई भी एविडेंस नहीं मिला है। पर वो आंटी कहने लगती है कि मैंने तुम्हें जो वीडियो भेजी थी, क्या तुमने वो चेक करी है। दिखाया जाता है कि वो लेडी हर एक की वीडियो कॉल को रिकॉर्ड करती है। वीडियो देखने के बाद उसको कार का नंबर मिल जाता है, उसे पता चलता है कि वो कार चेयरमैन की है। की वजह से वो चेयरमैन की कंपनी में पहुंच जाता है और रिसेप्शन पे एक फाइल को देता है और कहने लगता है कि ये चेयरमैन के लिए है और बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है। वो फाइल चेयरमैन के पास पहुंचती है, जहाँ पर हम देखते हैं कि ये फोटोज गिरते हैं, मतलब कि उसकी कार के फोटोज होते हैं और जो नीचे पड़ा हुआ होता है। देखने के बाद चेयरमैन उसको अपनी ऑफिस में बुला लेता है, कहने लगता है कि तुम्हें ये मुझे फोटोज दिखाने का मतलब क्या है। जुन कहने लगता है कि आप मुझे गलत समझ रहे हो। उसके बाद वो उसे ये फोटोज दिखाता है। ये देखने के बाद उसे समझ आता है कि जो गाड़ी की हेडलाइट चेंज हुई थी, मतलब कि उन्होंने सच में गाड़ी को किसी में ठोका था। चेयरमैन कहने लगता है कि तुम मुझे पैसे बताओ कि तुम्हें कितने पैसे चाहिए, कि अगर मैं तुम्हें सॉरी बोलूं तो इससे कुछ भी नहीं होने वाला है। सुनने पर जुन गुस्सा करने लगता है और कहने लगता है कि मेरी लाइफ का क्या कैश सब कुछ फिक्स नहीं कर सकता। चेयरमैन को देखते हैं, जो कि जुन की फाइल को मंगवाता है। कहने लगता है कि अगर तुम हमारे टॉप प्लेयर भी बन जाते तो भी तुम ज्यादा से ज्यादा 5 मिलियन बॉन्ड कमा पाते पूरी जिंदगी में। की वजह से वो उसको ब्लैंक चेक देता है और कहने लगता है कि तुम्हें जितने पैसे चाहिए तुम इसमें लिख सकते हो और अपनी जिंदगी आराम से निकाल सकते हो। जिनको देखते हैं, जो कि बहुत ज्यादा गुस्से में होता है। तभी हम चेयरमैन की पीए को देखते हैं, जो कहने लगती है कि प्रेसिडेंट्स आने वाले हैं। जैसे ही चेयरमैन ये सुनता है, वो कहने लगता है कि अगर तुम वापस से आए तो मैं तुम्हें कुछ भी नहीं दूंगा और तुम्हें कुछ भी नहीं मिलेगा। इस सीन में हम जिनको जाते हुए देखते हैं, जहाँ पर ये दोनों उसे मिलते हैं। जिनको भी देखते हैं, जो कि एक ब्लैंक चेक लेकर नीचे आ चुका होता है। ये उसकी दादी का उसके पास कॉल आ जाता है, जहाँ पर जुन बात करने लगता है, लेकिन वो जैसे इमोशनल होता है वो कॉल को कट कर देता है। यहाँ पर वो रोना स्टार्ट कर देता है और कहने लगता है कि दादी, मैंने आपसे जो प्रॉमिस किया था शायद मैं उसको नहीं निभा पाऊंगा। उसके बाद जुन उस ब्लैंक चेक में लिखने लगता है कि उसको कितने पैसे चाहिए। इधर हम चेयरमैन को देखते हैं, जो कि अपने दोनों बच्चों पर गुस्सा हो रहा होता है। वो दोनों अपने घुटनों पर होते हैं और उससे माफी मांग रहे होते हैं। चेयरमैन गुस्से में होता है और कहने लगता है कि तुम दोनों में से इस कंपनी को संभालने वाला कोई भी नहीं है। कहने लगता है कि मैं बोर्ड मीटिंग में कह दूंगा कि तुम दोनों में से कोई भी इस कंपनी को नहीं चलाएगा। बोलने के बाद चेयरमैन जाने लगता है और लिफ्ट से जाता है और ये दोनों सीढ़ियों से जा रहे होते हैं। टाइम पर हम जिनको भी देखते हैं, जो कि नीचे से ऊपर की तरफ आ रहा होता है। पर हम चेयरमैन को देखते हैं, जो कि चलकर आ रहा होता है। उसके दोनों बच्चे पीछे से भागते हुए आ रहे होते हैं। हम सेओंग को देखते हैं, जिसका पैर अड़ जाता है और वो चेयरमैन में धक्का दे देता है। चेयरमैन सीधा सीढ़ियों से जाकर जुन के सर से टकराता है। इस सीन में चेयरमैन की आंख खुलती है और वो हॉस्पिटल में होता है, जहाँ पर वो देखता है कि वो बहुत ज्यादा यंग हो चुका है, मतलब कि वो अपने हाथ पैरों को देखता है, सोच रहा होता है कि वो कहाँ पर है। जिसके बाद वो अपनी फेस को देखने लगता है। उसे समझ आता है कि वो जुन की
बॉडी में आ चुका है, जिसके बाद वो डॉक्टर से हॉस्पिटल का नाम पूछता है। दूसरी तरफ हम चेयरमैन को देखते हैं, जिसको अभी भी होश नहीं आया होता, जहाँ पर उसकी पूरी फैमिली होती है। अंग्रेज इन दोनों से पूछने लगता है कि तुम दोनों भाग कर क्यों आ रहे थे और चेयरमैन को रोकने की कोशिश क्यों कर रहे थे। इससे पहले आप ऑफिस में थे, आपसे चेयरमैन की क्या बातें हुई थी, जिस पर वो दोनों कुछ भी नहीं बताते और कहने लगते हैं कि हम दोनों तो ऐसे ही आ रहे थे। यमजुन को देखते हैं, जो कि यहाँ पर आ चुका होता है और इन लोगों को देखता है जो कि बाहर खड़े हुए होते हैं। यहाँ पर सांगजे अंदर से बाहर आ जाता है। तभी एक आर्टिकल पब्लिश होता है। चेयरमैन मतलब कि जुन को देखते हैं, जो कि इस टीवी में न्यूज को देखता है। ये चेयरमैन की कार से हिट एंड रन केस को दिखाया जा रहा होता है। ये भी बताया जाता है कि चेयरमैन ने अपनी ऑफिस में उस बंदी के ऊपर हमला तक किया था। यहाँ पर ये सभी लोग उसी के चक्कर में बात कर रहे होते हैं। तभी हम सियोंग और ग्योंग को देखते हैं, जो कि बाहर आते हैं और सभी लोगों से कहने लगते हैं कि हाँ, पिताजी ने उस लड़के में टक्कर मारी थी। ऐसे ही चेयरमैन ये सुनता है, वो गुस्से में लोगों की तरफ आने लगता है और अंदर चला जाता है। अपनी वाइफ से कहने लगता है कि साइड हट जाओ, क्योंकि मैं अपनी बॉडी में वापस आना चाहता हूँ। लेकिन जैसे ही वो उसके पास आता है, उसका सर घूमने लगता है। उसके सर में बहुत ज्यादा जोर से दर्द होने लगता है। इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पर खत्म होता है। नेक्स्ट एपिसोड की एक्सप्लेनेशन आपकी स्क्रीन पर आ रही होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए लाइट्स कैमरा गुड बाय।